खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बजे, मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बजे। तेरी यादों में बाबा मिला तेरा प्यार, पाए आनंद अपार। तेरी बातों में, तेरी बातों में, तेरी बातों में, तेरी बातों में मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। देख के तेरा रूप रूहानी, भूले ही नहीं भुलाए, भूल गए हैं देह की दुनिया, नैनन आन समाए। देख के तेरा रूप रूहानी, भूले ही नहीं भुलाए, भूल गए हैं देह की दुनिया, नैनन आन समाए। अब तो सांझ सवेरे मेरे रंगे तेरे, मुलाकातों में, मुलाकातों में, मुलाकातों में, मुलाकातों में मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। तेरी यादों में, तेरी यादों में, तेरी यादों में, तेरी यादों में। तेरे ज्ञान का दिल में दिया बाबा, जब से जला लिया है, सारे अंधेरे जन्म के फेरे तुमने मिटा दिया है। तेरे ज्ञान का दिल में दिया बाबा, जब से जला लिया है, सारे अंधेरे जन्म के फेरे तुमने मिटा दिया है। तुमने इतना दिया तो मांगे भी क्या, फरियादों में, फरियादों में, फरियादों में, फरियादों में मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। तेरी यादों में, तेरी यादों में, तेरी यादों में, तेरी यादों में बाबा मिला तेरा प्यार, पाए आनंद अपार। तेरी बातों में, तेरी बातों में, तेरी बातों में, तेरी बातों में मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। 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 ओम शांति।
आज 13 नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज विशेषकर बाबा हम बच्चों को श्रीमत पर चलना और बाप को फॉलो करना। दूसरा बाबा ने कहा सदैव खुशी में रहना है और औरों को भी खुशी देनी है, यही सेवा करनी है। तीसरा बाबा ने कहा कि जितना हो सके साइलेंस में रहो और साइलेंस से ही अपनी बेहद राजधानी की स्थापना में मददगार बनो और संग तोड़, एक संग जोड़ो और एक से ही प्रीत लगाओ। बाबा पूछ रहे हैं कि बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है। बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है। उत्तर है जिन्होंने तो बाबा कहता जिन्होंने बेहद का संन्यास किया है और संग तोड़ एक संग जोड़ा है वही निरंतर खुशी में रह सकते हैं। दूसरा जो फॉलो फादर करते हैं, जिन्हें सर्विस का शौक है, उनकी खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, फिर से गीता ज्ञान सुना जा रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा? बाप ने बच्चों को कहा कि गीत सुना। जब अति दुख होता है तब बुलाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप ही सुख धाम व पावन दुनिया रचते हैं अथवा भगवान भगवती का राज्य करते हैं। भगवान और भगवती जैसे स्वर्ग के मालिक ठहरे। तुम देखते हो लक्ष्मी नारायण कितने धनवान थे, कितनी बड़ी राजधानी थी। उनकी राजधानी में कभी कोई उपद्रव होता नहीं। बाप बच्चों को वर्षा ही ऐसा देते हैं तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, खुशी भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जो जैसा जितना पुरुषार्थ करता है उस अनुसार उस आत्मा को खुशी और नशा रहता है। जितना ज्ञान का मनन चिंतन करता है उतनी खुशी रहती है। बाबा बहुत बार मुरली में कहते ना, अपनी घूंट तो नशा चढ़े। तो जब तक इस ज्ञान को हम घूटेंगे नहीं तब तक वो खुशी वो नशा नहीं रहता है। कोई कोई तो पूरा ज्ञान न उठाने के कारण न वहां की खुशी में रहते हैं और न यहाँ की खुशी में रहते हैं। उनको कहते हैं दोनों जहां से गए, क्योंकि बाप से वर्षा लेते लेते गिर पड़ते हैं। दुनिया में ये किसको मालूम नहीं कि भगवान आकर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं,
क्योंकि वह आते ही है गुप्त रूप में। कहते हैं जरूर भगवान इस समय होना चाहिए, क्योंकि सब घोर अंधियारे में है। रात को 12 बजते हैं तो उनको घोर अंधियारा कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा, दिन में घोर प्रकाश होता है। बच्चे जानते हैं जब भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, जिसमें दुख ही दुख है। मनुष्य समझते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। तुम जानते हो बाप ही आकर हम सबकी सद्गति करते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो है। कोई का तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है, मेहनत भी खुशी से करती है ना। कोई भी मेहनत करनी है, चाहे सेवा करते हैं, चाहे और कोई में भी खुशी खुशी से, मजबूरी से नहीं। सर्विस का शौक रहता है कि कोई को जाकर समझाए। इसलिए बाबा प्रदर्शनी मेले का प्रबंध रचते रहते हैं कि औरों को समझाने से खुशी का पारा चढ़ जाए। क्योंकि औरों को समझाएंगे तो उसकी जो दुआएं मिली, वो दुआएं हमें खुशी देती है। एक आत्मा को बाप का परिचय दिया तो उसकी खुशी आत्मा को होती है। अपने आत्मा भाई को अपने पिता से मिलन कराया। यहाँ किसके पास धन है, वह समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। उन्हों के लिए ज्ञान उठाना मुश्किल है। इसलिए गाया हुआ है, कोटों में कोई ही इतना समझदार बन बाप के वर्षे का अधिकारी बनते हैं। फॉलो फादर गाया हुआ है, तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। जो अच्छी तरह से श्रीमत पर चलते हैं उनको फॉलो फादर करना चाहिए। जो अच्छी तरह से श्रीमत पर चलते हैं वो ब्रदर सिस्टर को फॉलो नहीं, फॉलो फादर, फॉलो मदर, मम्मा मदर। जैसे अब बाबा एग्जाम्पल दे रहे, जैसे ये ब्रह्मा बच्चा अच्छी तरह चल रहा है श्रीमत पर, लौकिक बच्चे राय पर नहीं चले तो कहा तुम अपनी राह ले लो। बाबा ने स्पष्ट कह दिया, मना ब्रह्मा बाबा एक्यूरेट श्रीमत पर चले कि रहना है यहाँ रहो, नहीं रहना है तो राय दे दी, तुम जाओ, तुम अपना अपना रास्ता ढूंढ लो, तुमको जो करना है। बाबा मना नहीं करते हैं। है ब्रह्मा बाबा जैसी ताकत नहीं है कि कहो तुम अपनी राह चुन लो। रावण की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले इकट्ठा नहीं रह सकते। तुम बच्चे समझते हो कि भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह 84 जन्म ले पतित बने हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाकी थोड़े रोज है। दैवी राजधानी स्थापन करने में टाइम लगता है। यह है गुप्त, इसमें लड़ाई की बात नहीं। ऐसे नहीं चढ़ाई करके राज्य लेते हैं कि हम अपनी राजधानी लेते हैं तो चढ़ाई करके, हिंसा करके लेते हैं, बाहुबल से लेते हैं। बाबा कहता है ऐसे नहीं है।
नहीं, यह तो बाप आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। बाप आकर के ऐसी श्रीमत, ऐसा ज्ञान देते हैं जिस पर चलने से हम राजाओं का राजा बनते हैं। जिस बाप को याद करते दुख हरता सुख करता आओ। सन्यासी गुरु थोड़े ही दुख हरता हो सकते हैं, वो किसी के दुख थोड़े ही हरेंगे। सन्यासी, उन्हों का सन्यास है हद का। घर बार छोड़ करके सन्यास लिया, घर बार का सन्यास लिया है। तुम्हारा है बेहद का, और बेहद का सन्यास माना सारी पुरानी दुनिया का मन और बुद्धि से सन्यास। रहना सबके बीच में है, लेकिन अंदर से सन्यास, अंदर से वैराग्य। जिम्मेवारियां निभानी है, कर्तव्य फर्ज निभाना है, सबको संतुष्ट करना है, प्रवृत्ति मार्ग में रहना है, लेकिन अंदर से इस दुनिया से दिल नहीं है, दिल लगी हुई नहीं है। इसलिए बाबा कहते आप मुए मर गई दुनिया। इसमें बेहद की खुशी रहती है। पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करते हैं तो खुशी रहती है। इन लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती को भी बेहद की खुशी है ना। पतित मनुष्यों को तो जो आता है सो बोलते हैं, तुम तो एक एक अक्षर अर्थ सहित बोलते हो। नई दुनिया में है ही एक धर्म, उनकी भेंट कोई से नहीं की जाती है, पुरानी दुनिया की भेंट की जाती है। नई दुनिया में यह पता नहीं रहता कि पुरानी दुनिया में क्या होगा, वहां सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तुमको सब कुछ बतलाया जाता है कि नई दुनिया कब स्थापन होगी, पुरानी दुनिया का कब विनाश हो, पुरानी दुनिया कब विनाश होगी, तुमको सब नॉलेज है। अब तुमको बाप मिला है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो उनसे अच्छी तरह से वर्षा लेना चाहिए। वर्षा मिलना भी उन्हों को है जिन्होंने कल्प पहले अच्छी तरह पुरुषार्थ किया है, किया था, उनमें भी नंबरवार है। यह है कांटों की दुनिया, पहले नंबर का कांटा तो सब में है, सब में है ही। पुरानी दुनिया छीछी, नई दुनिया अच्छी होती है। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। ऐसे ही कह देते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग है कहाँ जो स्वर्गवासी हुआ? तुम जानते हो स्वर्ग भी इस भारत में था, नरक भी भारत में है। ऊपर और नीचे कोई दुनिया नहीं है, जो दुनिया है वो यही है, और यही दुनिया नरक बनती है, और यही दुनिया फिर परिवर्तन होके स्वर्ग बनती है। तो ये अक्षर वो लोग पकड़कर कह देते हैं स्वर्ग नरक यहाँ है, यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है वो स्वर्ग में है, परंतु ऐसे है नहीं। भारत नया था तो सतयुग था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पति दुनिया नरक है, दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में रावण का राज्य है। भगवानोवाच मैं तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। इस राजयोग से तुमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो नरक का जरूर विनाश होना ही चाहिए।
शास्त्रों में कृष्ण का नाम डाल लड़ाई आदि लिख दी है। पांडवों की कोई सेना तो है नहीं। आजकल कन्याओं माताओं की पलटन बनाई, उन्हों को बंदूक आदि चलाना सिखाते हैं। गवर्नमेंट करती है ना, गवर्नमेंट आर्मी में अभी तो बहनों को भी एडमिशन देते हैं, बहनों को भी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ तुम्हारे हाथ में बंदूक आदि कुछ नहीं है। उनको क्या मालूम तो शिव शक्ति सेना कौन है। शिव बाबा तो कभी हिंसा करा नहीं सकते, लड़ाई की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो कि शिव बाबा की रूहानी सेना है। शिव बाबा हमको डबल अहिंसक बनाते हैं। उनको कहा जाता है 100% नॉन वायोलेंस अहिंसक। यहाँ है 100% वायोलेंस हिंसा। एक ही बॉम्ब से कितनों का विनाश कर देते हैं। बेहद के नॉन वायोलेंस और वायोलेंस में कितना फर्क है। तुम अभी इस समय बेहद की साइलेंस में हो। हम अभी बेहद की साइलेंस में हैं। बाबा हमें साइलेंस में रहना सिखाते हैं, क्योंकि साइलेंस की दुनिया में जाना है। उस तरफ जितना लड़ाई की तैयारियां होती जाती है उतना आवाज बढ़ता जाता है। कितना हंगामा होता है विनाश में, आवाज आवाज, चिल्लाना, बॉम्ब्स फटेंगे, सुनामी होगी, अर्थक्वेक होगा, तो वहां आवाज आवाज, और यहाँ हम साइलेंस। हम यहाँ जितना साइलेंस में रहते हैं उतना वहां वो विनाश की तैयारियां और जोर शोर से करते हैं। तो एक तरफ साइलेंस की दुनिया स्थापन हो रही है सत्युग, दूसरी तरफ ये पुरानी दुनिया का विनाश, उसकी तैयारियां चल रही है। तो दोनों सेना अपना अपना काम कर रही है। स्थापना का कार्य करने वाली सेना साइलेंस में रह करके स्थापना कर रही है, और विनाश का कार्य करने वाली सेनाएं हंगामा करके विनाश कर रही है, उसकी तैयारियां कर रही है, बॉम्ब आदि बना करके। स्थापना में तो कितनी साइलेंस में बैठी हो, कितनी साइलेंस। हिंसा की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी अब प्रैक्टिकल लाइफ है। बाप से योग बल द्वारा वर्षा पा रही हो। बाप अलफ को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। कितना सहज है। बाप कितना मोस्ट बिलवेड है। कितना दूर देश से आते हैं। जैसे विलायत से किसका बाप आता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। बाबा हमारे लिए विलायत से अच्छी अच्छी सौगात लाएंगे। ये बेहद का बाप तो एक ही बार आते हैं। कौन सी सौगात ले आते हैं? एक ही बार आते हैं। तो बाबा हमारे लिए कौन सी सौगात ले आते हैं? कौन सी गिफ्ट बाबा देते हैं? कल्प में एक ही बार आते हैं, तो एक बार आकर के कौन सी गिफ्ट देते हैं? कहते हैं मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ट ले आया हूं। इसलिए कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला दिखाते हैं, है ना, हमारा एक चित्र। नर को लात मार रहे हैं और हाथ में स्वर्ग का गोला, क्योंकि बाबा हमारे लिए हथेली पर बहिष्ट ले आता है। जैसे कहते हैं हनुमान,
संजीवनी बूटी का पहाड़ ले आया। रामायण की कहानी है ना, कि संजीवनी बूटी कहा था तो उसको तो समझ में नहीं आया, तो पूरा का पूरा पहाड़ उठा करके ले आए। अब पहाड़ तो कोई उठा नहीं सकते हैं, वैसे ही बाप कहते हैं मैं हथेली पर बहिष्ठ ले आया। अब बहिष्ठ कोई हथेली पर थोड़ी उठता है, यह तो समझ की बात है। बच्चे तो जानते हैं बाबा हमारे लिए नंबर 1 सौगात लाए हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाने, तो पावन बनना पड़े। यह राजयोग है ना, भारत का प्राचीन राजयोग गीता के भगवान ने ही सिखलाया था और राजाई दी थी। अब फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। तुम कहते हो कि हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर किसी को तो बादशाही मिली होगी ना। ऐसे भी नहीं सिर्फ स्वर्ग में रहने वालों को ही बाप ने दिया होगा, और सबको भी तो बाप देते हैं ना। स्वर्ग की बादशाही तो बाबा सभी को देते जो बाबा के बच्चे बनते हैं, जो ज्ञान और योग को धारण करते हैं। तो वो सब जो धारणा करते हैं, ज्ञान लेते हैं, बाबा को याद करते हैं, वो सभी बाबा के बच्चे स्वर्ग की बादशाही के हकदार हैं।
ओम शांति। तो बच्चे तो जानते हैं हमारे लिए नंबर 1 सौगात लाए हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाने, तो पावन बनना पड़े ना। यह राजयोग है, भारत का प्राचीन राजयोग गीता के भगवान ने ही सिखाया था और राजाई दी थी। अब फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। तुम कहते हो कि हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर किसी को तो बादशाही मिली होगी ना। ऐसे भी नहीं सिर्फ स्वर्ग में रहने वालों को ही बाप ने दिया होगा, और सबको भी तो बाप देते हैं ना। बाकी सबको ड्रामानुसार मुक्ति का पार्ट मिला हुआ है। सब मुक्त हो जाते हैं। एक ही बाप सर्व की सद्गति दाता है, सर्व का सद्गति दाता है, दूसरा न कोई। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में जो नामी ग्रामी आते हैं, जो मानते हैं कि बरोबर गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, तो उनसे लिखवा लेना है। बड़े आदमियों की ही तो बात को सुनेंगे, गरीब की तो कोई सुनते नहीं। इसलिए प्रदर्शनी में कोशिश कर ये लिखवा लो कि गीता का भगवान एक ही है, बस सबका बाप है। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यही सबका दुश्मन है, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं फिर भी मरता नहीं। अभी भारत का बड़ा दुश्मन यह रावण है, यह बात सिर्फ तुम जानते हो। अब राम परमपिता परमात्मा रावण पर जीत पहनाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे, तुम लायक बन जाएंगे, तो फिर नई दुनिया चाहिए। जरूर पुरानी दुनिया का भी विनाश हुआ था सो होगा। महाभारत लड़ाई लगी ही तब है जब रावण राज्य का विनाश हो, राम राज्य स्थापन होता है। रावण राज्य में ही हाहाकार शुरू होता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होती है, दुनिया बदलती है। जैसे पुराना घर तोड़ नया बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है, यह भी स्थापना हो रही है। बॉम्ब शादी बनाते ही रहते हैं, तैयारियां हो रही है। अभी दशहरा आया तो रावण की एफिजी भी निकाली उसका पुतला बना करके जलाते हैं ना। तुम्हारी है बेहद की बात, तुम्हारी बुद्धि में आता है ये क्या करते हैं। तुम जब समझाएंगे तब समझेंगे हम ये क्या करते हैं। हंसी भी आएगी, किसको भी समझा सकते हो। इतना बड़ा रावण तो होता नहीं, इतना बड़ा बनाते हैं, हर साल बड़ा 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 बनाते जाते हैं। अब बाप कहते हैं तुम राम राज्य लो, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। बाप आकर समझाते हैं ये 5 विकारों का ग्रहण सारी दुनिया पर लगा हुआ है, बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए, बाकी थोड़े रोज है। अभी तुम क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर्स ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, और कोई नहीं जानते। तुम्हारी अब स्वच्छ बुद्धि है, तुम्हारी अब स्वच्छ बुद्धि बनी है। तुम बाप के बने हो तो जरूर स्वर्ग में भेज देंगे।
बाबा हमें स्वर्ग में भेज देंगे। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। यह है रूहानी नॉलेज जो बाप ही देते हैं। मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। दुनिया में सब मनुष्य मनुष्यों को नॉलेज देते हैं। तुमको तो बाप सुप्रीम सोल आकर ज्ञान देते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते हैं, लेकिन यहाँ हम बच्चों को सुप्रीम सोल अर्थात स्वयं परमात्मा ऑलमाइटी ऑथोरिटी ज्ञान का सागर आकर के हमें नॉलेज देते हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग की दंत कथा सुनने वाले, क्योंकि मनुष्यों के पास तो शास्त्रों की ही नॉलेज है, कथा कहानियां है, भागवत है, सत्यनारायण की कथा, रामायण की कथा जो पास्ट हो गया है वह कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। यह तो है पढ़ाई। पढ़ाई में हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाई जाती है। यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। न्यूज माना बहुत बड़ी। तुम समझाते हो, बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी कहा था। वह गीता पढ़ने वाले थोड़े ही कुछ समझते हैं। यादव कौरव पांडव किसको कहा जाता है तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। यूरोपवासी यादवों ने मुसल निकाले, विनाश हुआ। विनाश के बाद क्या हुआ वह कुछ नहीं दिखाते। वह समझते हैं प्रलय हो गई। वह कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो। बोलो हाँ, हम शास्त्रों को मानते हैं, जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान तो एक बाप ही सुनाते हैं जो ज्ञान का सागर है। अब भक्ति खत्म हो, ज्ञान जिंदाबाद है। ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, नथिंग न्यू। हमारी प्रीत है बाप से, हम और संग तोड़ एक संग जोड़ते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, जो बाप ही सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा भी इस समय अंतिम जन्म में है। इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए मैंने प्रवेश किया है। मैं इसमें बैठकर तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए राज्य भाग्य देता हूँ। बाप के सिवाय तो और कोई बना न सके। यह तो बाप खुद इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। ये बाबा भी पहले कुछ नहीं जानते थे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे, या बच्चे भी कुछ नहीं जानते थे, कोई नॉलेज नहीं थी। भारतवासियों को ही समझाना पड़े 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है। यह वही लड़ाई खड़ी है जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे। जबकि बाप ने आकर राजयोग सिखलाए, मनुष्य को देवता बनाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं उन्हें फॉलो करना है। बेहद की खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। डबल अहिंसक बन साइलेंस में बैठ अपनी राजई स्थापन करनी है। वरदान है,
मर्जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। मर्जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है कि लौकिक के जो रिश्ते हैं, जो हम अपने कर्मों के हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए आए हैं, तो उस कर्म बंधन का संबंध अभी हमारा मर्जीवा जन्म हुआ तो उस मर्जीवे जन्म के हिसाब से अभी हमारा जो लौकिक का सगे संबंधी है वो हमारे सेवा के संबंध का आधार है कि बाबा ने मुझे इन सब की सेवा के लिए निमित्त बनाया है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है, सेवा का संबंध है। इन सब देवकुल की आत्माएं ये सब बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने मुझे इन सब की सेवा के लिए निमित्त बनाया है, तो कर्म बंधन महसूस नहीं होगा। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन से तंग नहीं होंगे। ये वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी आत्माएं अपना वैरायटी पार्ट बजा रही है। लेकिन अति पापात्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। श्लोकन है, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है, सदा काल के वैरागी बनो। समय व परिस्थिति प्रमाण मुझ आत्मा को वैराग्य आया तो वो अल्पकाल का वैराग्य है। बाबा कहता सदा काल के वैरागी बनो। आज का स्वमान मैं सुख करता हूं। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है। सोचते जरूर है कि दुख न हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। आप सबके पास तो सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा हो तो उसका दान दो। हमारे पास ही पहले जमा होना चाहिए ना, जमा होए बिगर हम किसी को दे सकते हैं। बाबा कहते हैं सुख, शांति, प्यार, पवित्रता का पहले स्टॉक जमा करे। मैं सुख करता हूँ तो सारा दिन सबको सुख देना है, सदा काल के वैरागी बनना है, एक बाप से ही प्रीत रखनी है, एक बाप के साथ ही संग, एक बाप का ही संग करना है, अविनाशी बेहद की खुशी में रहना है, बेहद का संन्यास करना है। आज बाबा हम बच्चों को ये मीठी मीठी शिक्षा दे रहे हैं, मीठी मीठी मुरली। बाबा कहता मैं हथेली पर बहिष्ट लेके आया हूं तो तुम मुझे याद करो तो मिलेगा। कोई ज्यादा ज्ञान लेता है, सर्विस करता है
कोई नहीं लेता, कोई कम लेता, कोई श्रीमत पर अच्छी रीति चलता है, कोई बिल्कुल चलता नहीं है। जो सर्विस श्रीमत पर चलते हैं तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बाबा उनको मदद करते हैं। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। इस मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलों तक उड़ जाता है। मन मिलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। मन की मृग तृष्णा भटक गई थी कांटों के इस जंगल में। मैं अनजाना उलझ गया था मोह माया के दलदल में। मोह
सब थम से गए हैं, तुझ झरने की कलकल में मन के शोर सब थम से गए हैं, तुझ झरने की कलकल में सारे प्रश्नों का हल पाया, तेरे एक ही उत्तर में, तेरे एक ही उत्तर में। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, मन खुशियों से भर जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, मन मिलों तक उड़ जाता है। आनंद अलौकिक पाता है, मन खुशी